तुम इसे अपने साथ लेकर गए हो। इफ्रा तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, बात अब इसके सामने ही होगी। अब जब ये तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो ही गई है कि तुम इसे शॉपिंग करने जाने लगे हो, बल्कि इसका सामान भी खुद उठा कर लाए। जरूर इसी ने कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई होगी। लाओ दो मुझे, मैं देखूं तो सही कितना लुटा कर आए उसके। ये आपका नहीं है, छोड़े इसे। काली जी अमर साहब। ये ले जाओ और इफ्रा को अपने कमरे में ले जाओ। जी। वही गुस्सा, वही गुरूर, वही बदमिजाजी, मानो एक ही सिक्के के दो रुख हों। बस इतना समझना आप। दोस्त है ना, ऐसे दोस्ती भी बहुत जरूरी होती है। कम से कम आखिर में कोई होता तो है आपके साथ। पता नहीं मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की और छोड़ आई उन लोगों को। शादी ब्याह तो कुदरत के फैसले होते हैं इफ्रा बाजी। अहमद साहब आपके नसीब में लिखे थे तो आपने तो यहाँ आना ही था ना। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। नादिया बीवी देखती ना तो जलकर खाक हो जाती। अरे बेवकूफ, ऐसे नहीं कहते। वैसे भी मेरा नादिया से कोई मुकाबला नहीं। बहुत ज्यादती बर्दाश्त की है नादिया ने, जिसकी वजह सिर्फ मैं। खैर चलो चलती हूँ, ख्याल रखो। पता नहीं तुम्हारे साथ जाने के लिए किस तरह से उल्टा सीधा तैयार होकर आएगी। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कब से अमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम हो कि तुम्हारा ये बनाव सिंगार खत्म नहीं हो रहा? नहीं मारूफ बाजी, मैं कब से तैयार बाहर खड़ी हूँ। आप शाली से पूछ लें। जी मारूफ बीबी, इफ्रा बाजी तो कब से तैयार है। हम लोग तो बाहर खड़े हुए थे। चलो देर हो रही है। मारुख तो बहुत परेशान थी कि ऐसा उल्टा सीधा तैयार होकर तमाशा बनवाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक तैयार हुई है। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शादी की बहुत मुबारक है अमर साहब आप दोनों को, माशाल्लाह। आपने तो हैरान कर दिया हम सबको। एनीवे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे इसे कहते हैं किस्मत का जोड़। मान गए हम तो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों एक साथ। अहमद सर बहुत मुबारक हो आपको। बहुत प्यारी वाइफ मिली है आपको। खुदा नज़र बद से बचाए। आइए इफ्रा मैम, मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। आइए सर, प्लीज आइए। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं अहमद सर के। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे हस्बैंड तो तारीफ़ें करते नहीं थकते। ये तो है, अहमद सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे इफ्रा मैम आप बहुत लकी हैं। इफ्रा मैम ही नहीं, अहमद सर भी बहुत लकी हैं। उनको इतनी प्यारी जो वाइफ मिली है। अरे भाई साजिद साहब, आइए आइए। माफ करना, मुझे आने में कुछ देर हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई तुम्हारी बेगम कहाँ है? हाँ मैं भी बताता हूँ। इफ्रा जरा इधर आना। Excuse me, I'll be back in a minute. ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर साजिद साहब।
खुशी हुई आपसे मिलकर। जीते रहो बेटा, मुबारक हो। अब साजिद साहब आपकी वाइफ नहीं नजर आ रही, साथ में नहीं है क्या? हाँ आना तो था, लेकिन आजकल मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरी तरफ से उनको सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं बस कॉल करने वाली थी। वैसे मौकों पे तो देर लग जाती है मारो, लोगों से मिलने मिलाने में टाइम लग जाता है। ये क्या लेकर जा रही हो? मारू बीबी, वो अहमद साहब ने कहा था ये तोहफे इफ्रा बाजी के कमरे में रखने के लिए। हाँ, वहाँ लोगों ने इफ्रा को काफी तोहफे दिए हैं, तो मैंने शाली से कहा वहीं रख दे। चाली, कोई जरूरत नहीं है, ये जाके सब मेरे कमरे में रखो। जी। ये कौन होती है इतनी कीमती गिफ्ट वसूल करने वाली? मारो, तुम नहीं समझोगे, रहने दो, सब कुछ मैं संभालूंगी। तुम जाओ, जाके आराम करो, हम श्योर थक के होगे। आज अगर मेरा भाई तुम्हें मजबूरन साथ ले ही गया है ना, तो किसी खुशफहमी में मत रहना इफ्रा। उसकी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत ना आज है और ना कल होगी। बहुत जल्दी वो तुमसे अपनी जान छुड़ाएगा, समझी? जाओ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। बस मामू की तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी ना, मैं फौरन आ जाऊंगी। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाबी दे। परेशान मत होना, अच्छा? मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। वो तो भला हो अहमद साहब का, जिन्होंने छुट्टी भी दे दी और पैसों का भी इंतजाम कर दिया, वरना मारूफ बीबी से तो कोई भी भलाई की उम्मीद ही नहीं है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी शादी आपसे हुई और नादिया बीबी से नहीं। अच्छा, मेरी बस ना निकल जाए, मैं निकलती हूँ। मैडम, अगर आपको सोने से फुर्सत मिल गई हो तो कोई काम की बात करें। मेरी बात सुनो, आज के बाद घर का सारा काम तुम करोगी। इस सारी जगह की डस्टिंग तुम करोगी, बाहर का सफाई, किचन का काम और मेरे कमरे का काम। और ये जितनी डस्टिंग वस्टिंग, ये सारा गंद वंद, ये सारा तुमने साफ करना है, ठीक है ना? और अहमर को पता भी नहीं चलना चाहिए, मतलब तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी, समझी? जी मैं समझ गई। हर हरामों की तरह पड़ी रहती हो बिस्तर पे, कोई काम वाम नहीं करती। घर में किसी ने तुम्हें काम करना कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ लेटे रहना सिखाया है। चलो अब जाओ। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना। अरे बाजी, मैं धो लेता हूँ बर्तन। अरे नहीं नहीं मंजूर भाई, मैं कर लूंगी। वैसे भी सारा दिन आपके इतने काम होते हैं, मैंने कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा समझती हैं। यहाँ कितने बावर्ची आए लेकिन कोई टिक ना सका। मारूफ बाजी के म्यार में पूरा उतरना नामुमकिन है, और मैं ही जो काम बहुत एहतियात से किया करो, मालूम है ना? यहाँ हर शय बहुत कीमती है, नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जी। और सुनो, खाना खत्म होने के बाद बर्तन उठा लेना, बीच में आने की जरूरत नहीं। जी। अहमर के सामने अपनी कारकर्दगी बिल्कुल ना दिखाना, समझी? जी समझ गई। कबाब कौन लाएगा? जल्दी जाओ, लेके आओ। मैं अभी ला रही हूँ। अहमर, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। हरी आप। है कैसे फासले
फासले मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते मंजूर बाबा, जी बीबी जी। इधर आइए। खाने में क्या बना रहे हैं? मैं आ ही रहा था आपके पास आज का मेन्यू पूछने के लिए। मेन्यू तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना कुछ बनाना जानते हैं। गिनती की 4 डिशेस तो आप बनाते हैं, अरसे से वही खिला रहे हैं, और वो खा खा के हम लोगों का दिल उकता गया है। अब तो खाना देखने का भी दिल नहीं करता। मारूफ बाजी, ऐसे नहीं कहते, ये तो रिस्क की बेहुरमती है। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। बीबी जी, इधर आइए। खाने में क्या बना रहे हैं? मैं आ ही रहा था आपके पास आज का मेन्यू पूछने के लिए। मेन्यू तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना कुछ बनाना जानते हैं। गिनती की 4 डिशेस तो आप बनाते हैं, अरसे से वही खिला रहे हैं, और वो खा खा के हम लोगों का दिल उकता गया है। अब तो खाना देखने का भी दिल नहीं करता। मारूफ बाजी, ऐसे नहीं कहते, ये तो रिस्क की बेहुरमती है। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो भी मेरे ही घर में खड़ी होके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? औकात क्या है तुम्हारी? क्या समझती हो खुद को? कुछ नहीं। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? काम करो। और तुम, लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें, अगर ठीक से काम ना किया ना तो अपना बंदोबस्त खुद ही कहीं और करना। साग बना के रखा हुआ है सब लोगों ने। रहने दे मंजूर भाई, आज का खाना मैं खुद बना लूंगी, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं इफ्रा बाजी, वो और गुस्से में आ जाएंगी और मुझे फौरन निकाल देंगी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, यकीन करें। आप जाएं किचन में, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। कैसी दूरियां। मारूफ बाजी को कह दिया कि आज के बाद आप ही खाना बनाएंगी। मंजूर भाई, मैंने आपको मना किया था कि आपने उन्हें नहीं बताना, अब आपने बता दिया, मैं क्या करूंगी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, उन्हें भी तो पता चले आप में क्या क्या खूबियां। उस वक्त तो मारूफ बाजी की शक्ल देखने वाली थी, और अहमद साहब आपका खाना इतने मजे से खा रहे थे। खैर अब फिक्र ये है कि कहीं मारूफ बाजी मेरी छुट्टी ना करा दे, क्योंकि उन्हें पैसे बचाने की बहुत फिक्र होती है ना। खैर अल्लाह मालिक के, देखते क्या होता है। जी जी, लॉग बुक्स में लिखा हुआ है, चेक करें। अहमद साहब। और जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं कॉल करता हूँ वापस। पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, पैसे तो हैं मेरे पास। फिर क्या घर जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो कोई मसला नहीं है, मैंने तुम्हें बोला बेशक चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। याद है मुझे, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जहां से मैं आई हूं मैं वहां वापस नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं चली जाऊं तो कहीं भी चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। फिर क्या कहने आई थी? वो मुझे आपसे मंजूर भाई के बारे में बात करनी थी। मंजूर के बारे में? हाँ, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालें। मेरा यकीन करें, इस घर का सारा बोझ ना उन्हीं के कंधों पर है, और अगर मारूफ बाजी ने उन्हें निकाल दिया वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, उन्हें प्लीज नौकरी से मत निकालें। अच्छा, तो ये बात है।
तो इसके लिए एक शर्त, कैसी शर्त? यही कि खाना अब तुम पकाओगी जब तक तुम यहाँ आओ। हाँ, किसी वक्त अगर तुम्हारा दिल ना चाहे तो बेशक ना पकाना, मंजूर देख लेगा। और कुछ? नहीं, ठीक है, बस। ओके। अब क्या? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जरा सा किचन में काम करना पड़ जाए तो तुम्हें मौत क्यों पड़ जाती है? अपने बाप के घर में काम नहीं करती थी क्या? कामरान को फोन क्यों आ रहा है? हेलो, वालेकुम सलाम कामरान, खैरियत इस टाइम पे? कब हुआ? जोहर के टाइम पे? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ साथ चलेंगे। ओके ओके। क्या हुआ? किसकी डेथ हुई है? वो मेरे नए बिजनेस पार्टनर है साजिद साहब, उनकी वालदा की डेथ हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। ये ड्रामा शुरू। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? जाओ यहाँ से, दफा हो, खुद बना लूंगी मैं चाय। ठीक औरत है ये, पागल। बड़े नफीस और अच्छे इंसान है। रिसेप्शन पे भी जल्दी चले गए थे, उनकी वालदा की तबीयत खराब थी। ये वही पार्टनर है ना जिन्होंने गोल्ड का सेट दिया था? पता नहीं, मुझे इतनी डिटेल में नहीं है। Anyway, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वहां से जनाजे पे। बुलाया आपने? हाँ, ये मेरे कपड़े लेके जाओ, अच्छी तरह से इन्हें प्रेस करना, कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए और बहुत एहतियात से। जी। सफाई कर लिए? वही करी थी मैं। और हाँ सुनो, इस घर में ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर अपने और एमर के बारे में। समझ गए। मेरा बस चले, मैं तो तुम्हें किसी चीज को हाथ तक ना लगाने दूं। मगर क्या करूं, शाली को भी इसी वक्त छुट्टी पे जाना था। ये खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ कपड़े। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, एमर के कमरे में कभी भूल कर भी कदम मत रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी पड़े वहां पे, समझी? कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया
जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे आज से मेरी चाय तुम ही बनाओगी। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हों, कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हों। मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। है दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू इफ्रा, कुछ चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मार्केट से जाके ले सकती हो, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब ले लो, जब भी कुछ चाहिए हो तो ले लेना। अरे नहीं नहीं, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, प्लीज आप ये मत करें। अरे किसी भी वक्त पे जरूरत पड़ सकती है, ले लो। अरे रख लो, और चाहिए तो मुझसे ले लो। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जब तक यहाँ पे हो। लगता है तुम्हारे हाथों में ना बिल्कुल भी जान नहीं है। क्या कर रहे हो? कोई तो काम ढंग से करो, ठीक से दबाओ। अल्लाह, आहिस्ता दबाओ, टांगे तोड़नी है क्या मेरी? मारुख बाजी, अरे नादिया, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। भाई तुम तो हटो आगे से, देख नहीं रही कौन आया है? इस घर की असल मालकिन आई है, एमर की होने वाली दुल्हन। आपके मुंह में घी शक्कर, आपने मुझे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया, हवाओं में उड़ने लगी हूँ। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस घर और अहमद पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, जो तुम्हें मिलना ही है। ये अब तक यही है? मुझे तो लग रहा था कि आप इसे अब तक भेज चुकी होंगी। जो लोग ढीठ होते हैं ना, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार घर में घुस आए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। खैर, देखते हैं कब तक। और तुम अब हमारी बातें सुनने के लिए क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर नादिया बीबी के लिए चाय बनाओ। देख नहीं रही कौन आया है? नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं अमर को लेने आई हूँ। चाय हम बाहर ही पी लेंगे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अरे नादिया, तुम कब आई? बस अभी अभी। हाँ,